मालूम अफराद की हमारे पास कॉल आई कि फला बच्ची हमारे पास है, आप आके ले जाओ। तो हम फ़ौरन आए, बच्ची अपने ले गई। बच्ची हमें देख के फ़ौरन पहचान गई, फ़ौरन मेरे गले से लग गई, मम्मा मम्मा करते हुए आ गई। हमारे साथ एयर वाई वालों ने बहुत ज़्यादा कोऑपरेट किए। बहुत ज़्यादा मैं आपकी शुक्रगुजार हूँ, ख़ास तौर पर एयर वाई सलमान लोधी साहब का बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ कि इनकी हर कोशिश हमारे लिए अच्छी साबित हुई है। अल्लाह इनको अजर और सवाब दे और तरक्की। तो आपने सुना निहाल नन्ही आयशा की वालदा का कहना है कि नामालूम अफराद की कॉल आई थी, बच्ची हमारे पास है, आकर ले जाएं। हम जाकर ले आए। बच्ची मामा कहते हुए मुझसे लिपट गई थी। तो इस हवाले से हम आपको अपडेट कर रहे हैं कि किस तरीके से इसकी वालदा ने जो है वो अपने जज्बात हमारे साथ में शेयर किए हैं। आगाज़ में आपको कराची से खबर देंगे। बड़ी और अच्छी खबर यह है कि गुज़श्ता साल 14 अगस्त को मज़ार क़ायद के पास से लापता होने वाली 4 साल की आयशा मिल गई है। गुज़श्ता साल से ARY न्यूज़ मुसलसल बच्ची की गुमशुदगी की खबर नशर करता रहा और आज बिल आखिर ये बच्ची मिल गई है। बच्ची के वालिदैन खुशी से निहाल हैं। इसकी मज़ीद तफसील जान लेते हैं। हमारे नुमाइंदे सलमान लोधी भी हमारे साथ मौजूद हैं। सलमान, आगाह कीजिएगा, बच्ची कहाँ से मिली है, खैरियत से है, वालिदैन क्या कहते हैं? देखिए, बच्ची बिल्कुल मिल गई है सरजानी के इलाके से। ये मामला कुछ इस तरह है कि चंद रोज पहले ARY न्यूज़ ने बच्ची की गुमशुदगी की दोबारा रिपोर्ट एक नशर की थी। उसी रिपोर्ट की रोशनी में सरजानी में रहने वालों ने बच्ची की घर वालों से रब्ता किया। इनका नंबर भी सोशल मीडिया पे वायरल हुआ था। बच्ची के घर वालों को रब्ता करके सरजानी के इलाके में बुलाया गया और बताया गया इस बच्ची को एक दूसरा खानदान जो सरजानी लियारी का ही रिहायशी है वो इस बच्ची की 4 महीनों से देखभाल कर रहा है। बच्ची के वालिदैन से जब उनकी दोनों खानदानों की मुलाकात हुई तो वो दोनों अजीदाबाद थाने आए और उन्होंने बताया कि एक नामालूम घराना है सरजानी लियारी का ही, जहाँ पर ये बच्ची कई माह से वहाँ पे रह रही थी। ना उसको खाने के लिए दिया जाता था, ना उसको पहनने के लिए कुछ दिया जा रहा था। तो ये खानदान अपने पास इस बच्ची को रखना लग गया था और इसको ये खानदान का ये भी दावा है कि जिन लोगों ने बच्ची को अगवा करके रखा हुआ था वो इसको फरोख्त भी करना चाहते थे, लेकिन इस खानदान के दबाव में आने के बाद खौफ से वो बच्ची को फरोख्त नहीं कर सके। आज ये इस बच्ची को बाकायदा तौर पर इसके वालिदैन के हवाले कर दिया गया है। बच्ची की वालदा खुशी से निहाल है। 14 अगस्त की खुशियां मनाने के लिए अपने वालिदैन के साथ 4 साल आयशा वहाँ पे अपने बहन भाइयों के साथ आई थी, जिसमें NPN का भी एक प्रोग्राम चल रहा था। गवर्नर सिंधी कामरान सिसोरी भी वहाँ पर मौजूद थे। बच्ची के मुबैना अगवा का मुकदमा सोल्जर बाजार थाने में दर्ज हुआ था। आज बिल आखिर उस केस में कामयाबी हासिल हुई है। ARY न्यूज़ इस वाक़ये की मुसलसल खबर भी नशर करता रहा। सोशल मीडिया में इस बच्ची की गुमशुदगी की काफी वीडियोस वायरल हुई, जिसकी मदद से आज इस बच्ची को इन वालिदैन को मिलाने में कामयाब हो चुके हैं। अच्छा सलमान, बुनियादी तौर पे कायद आज़म के मज़ार से बच्ची लापता हुई, फिर सुरजानी टाउन में किसी ख़ानदान के पास थी, वहाँ से फिर किसी और ख़ानदान के पास गई है जो इसकी देखभाल करा था। बीच में ये कहाँ थी और जिस ख़ानदान ने इसकी देखभाल की उनसे मुतालिक भी ज़रा बताइए। देखिए, जिस खानदान सरजानी के रिहायशी खानदान जो इसकी बच्ची की देखभाल कर रहे थे, उन्होंने बताया कि उनके साथ ये बच्ची 4 महीने से रह रही थी, क्योंकि इलाके में ही ये बच्ची को कैद करके रखा हुआ था। तो जिस घराने में बच्ची कैद थी वहाँ पे भी उनकी सरगर्मियां मशकूक मालूम होती थी। ये खानदान कहता है जिन खातून और मर्द ने इस बच्ची को अपने घर में रखा हुआ था वो इसको ना खाने को देते थे ना पहनने को कुछ देते थे। बच्ची बिल्कुल बेयारो मददगार थी। कई बार इससे जब गली में पूछा जाता तो ये बताती इसको 2-3 रोज तक खाने ही के लिए कुछ नहीं दिया जाता। तो ये खानदान उनसे रिक्वेस्ट करके बच्ची को अपने पास देखभाल करने के लिए ले आया, लेकिन इस खानदान ने पुलिस को मजीद ये भी बताया कि उन्होंने जब कुछ 1 महीना उसकी देखभाल की तो उन्होंने उसको बच्ची को फरोख्त करने की बातें की तो इनको मशकूक जाहिर हुआ। ये खानदान अपने पास इस बच्ची को लेकर रहता रहा, 4 महीनों तक लेकर रहता रहा। जब सोशल मीडिया और ARY न्यूज़ पर यह खबर वायरल हुई तो इनको फिर होश आया। इन्होंने फिर बाकायदा तौर पर घर वालों से रब्ता किया, बच्ची के वालिदैन से रब्ता हुआ और दीगर ये मामलात हैं। ये बच्ची मिल चुकी है। अच्छा, मुझे सलमान, देखने वालों को जरा समझाइए, ये जिस खानदान के पास थी जिसने इसे ट्रैप करके रखा कि यहाँ ये कैद थी, खाना नहीं देते थे, उस खानदान को रिपोर्ट क्यों नहीं किया उन लोगों ने जिन्होंने बाद में इस बच्ची की देखभाल की? वो खानदान कहाँ है, उससे मुताल्लिक क्या मामलात हैं, क्या तफसीलात हैं? देखें, वो खानदान तो अभी पुलिस के पास, क्योंकि अभी कुछ देर पहले ही वो खानदान सामने आया है और बच्ची को बाजियाब कराया गया। अब पुलिस कहती है कि जिस घर में रखा गया था वहाँ पर भी रेड किया जाएगा, उन अपराध की गिरफ्तारी के लिए भी कोशिश की जाएगी, क्योंकि बच्ची 1 से 1.5 घंटा पहले ही बाजियाब हुई है। अभी पुलिस तमाम अपराध का बयानात रिकॉर्ड कर रही है। सोल्जर बाजार तफ्तीशी पुलिस को भी थाने बुला लिया गया है। पुलिस कहती है कि घर वालों के बयानात और इनके बयान की रोशनी में भी तहकीकात किया जाएगा और जिस घर में रखने का इसको दावा किया जा रहा है
जहां पर मुबैना अगवाकार रह रहे थे। अब उस घर में भी छापामार कार्रवाई की जाएगी। अब ये भी बात एक अहम है, अगर इनके पास इतने अरसे से बच्ची रह रही थी तो संजानी पुलिस या मुकामी पुलिस को इतला देनी चाहिए थी, लेकिन जो ये नहीं दी गई। अब पुलिस इस वाकई की तहकीकात। अच्छा, इसमें एक और अहम पहलू ये है सलमान, जिस तरह से आपने बताया कि जिन लोगों ने इस बच्ची की देखभाल की है वो ये बताते हैं कि जिन्होंने ट्रैप करके रखा था वो इसे फ़रोख्त करने की भी बात करते थे। तो फिर ये बच्ची इन तक पहुंची कैसे? इतनी बासानी जो है वो इनके हवाले कैसे कर दी गई? ये बच्ची वो तो फ़रोख्त करना चाहते थे और बज़ाहिर उनकी कैद में थी। देखिए, इस घर का जो सरबराह है उनसे हमारी बात हुई थाने के अंदर। वो ये कहते हैं कि हमने बच्ची को कुछ अरसे के लिए लिया था, जिसमें ये बच्ची भूखी थी तो हम इसको खाना खिलाने के लिए अपने घर ले जाया करते थे अक्सर। लेकिन जब इनके पास कुछ अर्सा, हफ्ता, 10 दिन, 15 दिन और महीने उनके पास रहने लगी तो मुबैना अगवाकारों ने इनको बोला कि हम आपसे 1.5 लाख रुपए में इस बच्ची को दे देते हैं। ये खानदान पुलिस को बताता है कि हमने उनसे मुतालबा किया कि हम बच्ची को इस तरह नहीं लेंगे, बल्कि थाने में बाकायदा तौर पर तहरीरी दरखास्त और थाने में इतला देंगे। ये थाने का इतला सुनकर जो मुबैना अगवाकार है वो पार्टी पीछे हट गई और उसके बाद से इनसे बच्ची को लेने ही के लिए नहीं आई। लेकिन अब एक बात ये अहम आती है कि अगर इनको मशकूक एक्टिविटी मालूम हुई थी इस खानदान सलमान, इसमें बुनियादी तौर पे जिस तरह से आप नक्शा खींच रहे हैं कि घर पे खाना खाने के लिए आती जाती रही मुसलसल 15 दिन या महीना, तो ये एक गली दीवार से दीवार वाला मामला लगता है। और फिर इतनी आसानी से तो कोई अपने घर के मौजूद किसी भी शख्स को दूसरे घर में खाने के लिए नहीं भेजता। तो ये फैमिली इतनी आसानी से कैसे उस फैमिली को जाने दे सकती है या उन लोगों को जाने दे सकती है जिसने इसे कैद में रखा? और अचानक उनके घर में एक 3 साल की 4 साल की बच्ची मौजूद थी, इस फैमिली ने फिर भी पुलिस को रिपोर्ट नहीं किया। जी बिल्कुल, ये अब तक इनिशियल बयानात की हद तक ही तहकीकात है। ये लोग खुद क्या करते हैं जिनके पास ये बच्ची थी? देखिए, ये खुद एक टाउन पार्टी है। इनके सरजानी में कई प्लॉट्स हैं, इनके मुख्तलिफ रेस्टोरेंट चल रहे हैं, ना सिर्फ कराची बल्कि हैदराबाद में भी। तो ये एक टाउन पार्टी है, ऐसा नहीं है कि ये गरीब फैमिली है। और इनके खानदान में कई बच्चे भी हैं, ऐसा भी नहीं है कि औलाद ना होने की वजह से इन्होंने बच्ची को गोद लिया हो। ये खानदान कहता है कि इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर जब हम इसको गली से गुजरते हुए देखते थे तो भूखी बच्ची मालूम होती थी, तो हम इसको लेके आ जाया करते थे, खाना खिलाते थे और कपड़े दिया करते थे, क्योंकि इस बच्ची को कपड़े भी नहीं दिए हुए थे। ठीक है, ये बातें तो हम बता चुके हैं और आप बार बार इन्हें रिपोर्ट भी कर रहे हैं। जिस तरह से आप बता रहे हैं कि ये कारोबारी फैमिली है, मुख्तलिफ शहरों में कारोबार भी कर रहे हैं, इन्हें इतनी नो हाव तो है कि किस तरह से मामलात को देखना है, रिपोर्ट करना है। बज़ाहिर एक बच्ची अचानक एक मोहल्ले में आती है, 3-4 साल की बच्ची है और दीवार से दीवार लगा हुआ मामला बज़ाहिर मालूम होता है। कैसे कोई नहीं पूछता कि ये बच्ची कहाँ से आई, ये आपकी है, किसी रिश्तेदार की है, कहाँ से आई, कब तक रहेगी? ये तो बुनियादी सवालात हैं। और क्या ये जो लोग जो अगवा करके लाए थे वो अभी वहीं रह रहे हैं कि ये फैमिली क्या बताती है? देखिए, अभी तक ये वो फैमिली वहाँ पे रह रही है नहीं रह रही, ये बात अभी तक पुलिस कंफर्म नहीं करी, क्योंकि अब तक ये लोग सरजानी से निकल के आए भी हैं तो अजीजाबाद थाने में आए हैं, जहाँ पर ये SHO अजीजाबाद हैं, उनकी जान पहचान की फैमिली है। तो ना मुतालका थाना सोल्जर बाजार थाने गए, ना मुतालका थाना सरजानी थाना गए, ये अजीजाबाद थाने की हुदूद में वहाँ पर लेके आए और वहाँ पर ही तमाम मामला किए गए और बच्ची को वालिदैन के हवाले करने की ज़ाब्ते की कार्रवाई का आगाज किया गया। पुलिस कहती है अभी इनके बयानात रिकॉर्ड किए जा रहे हैं, अभी तक तहकीकात में से बयानात की हद तक ही कार्रवाई हो सकती है। पुलिस ये भी कह रही है कि इनके बयानात रिकॉर्ड करने के बाद अब सरजानी में उस मकान पर छापामार कार्रवाई की जाएगी जहां पर ये फैमिली रह रही थी और जहां पर इस बच्ची को कैद करके रखा हुआ था। ये अब तक पुलिस की जानिब से सरजानी में उस घर में छापामार कार्रवाई नहीं की गई है। पुलिस सिर्फ अब तक इन अपराध का बयानात ही रिकॉर्ड कर रही है। अच्छा सलमान, यकीनी तौर पर 14 अगस्त से ये बच्ची लापता थी, अब बिल आखिर जो भी अजियतें इसने झेली और ये बिल आखिर वालिदैन से मिली है, वालिदैन खुश होंगे? क्या कहते हैं, क्या जज्बात हैं, क्या तासुरात हैं उनके?